जमा तकसीम की एपिसोड 7 और 8 का एक एक सीन, एक एक डायलॉग सबक आमोज और इतना इंटरेस्टिंग था कि कब एपिसोड्स खत्म हुई पता ही नहीं चला। तो चले आज इस पे डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं जो भी मेजर इवेंट्स इन एपिसोड्स में हुए उनके बारे में। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ कि लैला ने सिद्रा और जिशान को 3-4 बार साथ देख लिया है, और जो पहले लैला को शक था वो अब यकीन के करीब तर आ गया है कि जिशान सिद्रा को हैरेस कर रहा है। इन दो एपिसोड्स में एक के बाद एक 3 से 4 ऐसे सीन्स दिखाए गए जिनमें लैला ने सिद्रा को जिशान के आसपास देखा है, और जब लैला ऑलमोस्ट श्योरिटी की तरफ आ गई तो ये बात उसने कैस से शेयर की, जिस पर कैस और लैला का झगड़ा हुआ और कैस ने हाथ जोड़कर लैला को कहा कि अगर तुम यहाँ रहना नहीं चाह रही हो तो साफ बता दो मुझे, लेकिन ये झूठे इल्जाम मत लगाओ, तुम मेरी पूरी फैमिली से मसला है तुम्हें। लैला की इंटेंशंस हरगिज ऐसी नहीं थी, वो तो गुड फेथ में ये सब बातें कैस से शेयर कर रही थी। लेकिन एपिसोड का एंड ये हुआ कि एट लास्ट लैला अपने मैके चली गई है। ये तो थी मेन स्टोरी लाइन, लेकिन एपिसोड में और भी बहुत कुछ चलता रहा, जैसे दूध चोरी होने वाला सीन। मंजली भाभी घर के खर्च से दूध चोरी करती रहीं और जब बड़ी भाभी ने पकड़ लिया तो उन्होंने फौरन लैला को फंसा दिया। लॉन्ड्री में और कुकिंग में कैस का लैला का मदद करना, और उस पे घर पे मचने वाला कोहराम, और निगत भाभी के भाई का आना और राजदा के बच्चों की तरसी हुई नजरें। ओफ माय गॉड। खैर अब आते हैं तबसरे की तरफ। तो मेरे लिए ये दोनों एपिसोड्स ऐसी थी, इसके एक एक डायलॉग में ढेरों जज्बात, ढेरों लेसन्स मौजूद थे। मतलब एक सीन भी ऐसा नहीं था कि कहें कि अननेसेसरी था या ये सीन फजूल था या इस मोमेंट की जरूरत नहीं थी। एवरी मोमेंट वॉज सो नियर टू द रियलिटी। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इस ड्रामे के व्यूज ने एकदम पीक मारा है। 4 डेज में 4 मिलियन प्लस व्यूज देखकर खुशी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि व्यूअर्स इस टाइप के सोशल इश्यूज देखना चाह रहे हैं, विच इज अ गुड साइन, बिकॉज ऐसे ड्रामाज हमारी सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। इस ड्रामे में जॉइंट फैमिली सिस्टम की वो तल्ख हकीकतें दिखाई जा रही हैं जो आज से पहले टीवी स्क्रीन पर सामने नहीं आई, और वो सब बातों को मद्देनजर रख के ये ड्रामा लिखा गया है जिनकी वजह से हमारा मजहब हमें अलग रहने का हुक्म देता है। मसलन नामहरम से दूर रहना, ख्वाह वो कोई बहन भाई जैसे कजन ही क्यों ना हो, अपने अलग अलग घर या हुजरे होना अपनी हैसियत के मुताबिक, हर औरत का अलग किचन होना, घर के कामों में अपनी बीवी का हाथ बटाना, अपने बच्चों की ढाल बनना और हिफाजत करना। और हाँ, ये माँ बाप एक अलग फैमिली काउंट नहीं होते हैं, इसलिए इस ड्रामे को इस चीज से मिक्स ना करें कि अलग रहने पर कन्विंस करने का मतलब पेरेंट्स को छोड़ देना है। और आजकल बच्चे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसे निकल कर आ रहे हैं कि बड़े स्टार्स की टक्कर की एक्टिंग कर रहे हैं भाई। पहले परवरिश ड्रामे में तमाम यंगस्टर्स ने ओल्ड और एक्सपीरियंस स्टार्स के साथ काम किया और बहुत बेहतरीन किया, और अब इस ड्रामे में भी बच्चे बेहतरीन काम कर रहे हैं। स्पेशली ये दो बहनें जो है ना, सिद्रा और मारिया, दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वो चुगलीबाज छोटू मारिया के रोल को तो बहुत ही मजे का दिखाया गया है। खैर मेन स्टोरी तो इन एपिसोड्स की सिद्रा और जिशान के गिर्द ही घूमी, लेकिन मैं हैरान हूँ राशिदा पर कि वो वाकई इतनी मासूम है या वाकई उसकी बेटी जो भी बातें बता रही है वो यकीन नहीं कर रही है, तो वो वाकई उसके समझ नहीं आ रही है। मतलब सच में कोई माँ ऐसी हो सकती है जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि बेटी बोलना क्या चाह रही है। माँ की इग्नोरेंस की इंतहा है। फिर पेरेंटिंग पर एक और सबक यहाँ मिलता है कि जो टोन हम बच्चों पर इस्तेमाल करते हैं वही टॉकिंग स्टाइल बच्चे दूसरों पर भी इस्तेमाल करते हैं। जो नौकरानी से बात करते हुए छोटू मारिया को दिखाया गया है, वाकई निकट भाभी के भाई की आमद के सीन्स बहुत मजेदार थे। एक फ्रेम पर इतने सारे लोगों को हैंडल करना ये आला डायरेक्शन स्किल्स का पता देती हैं। ओवरऑल भी डायरेक्शन और राइटिंग फ्लॉलेस है, इनफैक्ट ओवरऑल ड्रामा ही जस्ट परफेक्ट वाली फीलिंग देता है। लेकिन एक मसला मैंने नोटिस किया कि जब लैला और कैस के कपड़े धो रहे थे तो उस सीन में कैस उसे समझाता है कि पहले सफेद कपड़े धोएंगे फिर रंगीन कपड़े धोएंगे, और कपड़े सेपरेट करता दिखाया गया है, लेकिन डालते फिर भी वो कलर्ड ही हैं और व्हाइट कपड़े पीछे रखे हुए होते हैं। खैर ये तो डायरेक्शन की छोटी सी मिस्टेक थी, इतना तो चलता है। बाकी बड़े भाई ने अचानक बिजनेस के बंटवारे की बात क्यों की, इसकी हिस्ट्री कुछ शो नहीं की गई।
ना ही इस टॉपिक में मियाँ बीवी को आपस में बात करता दिखाया गया। बहरहाल दोनों एपिसोड में बहुत मजा आया। अगर हर सीन पे मैंने बात करना शुरू कर दी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो